राग रागिनी संगम, सिर्फ ये नाम लेकर चले थे जी जब भी इस आइडिया की शुरुआत हुई थी। बड़े जोटे लागे हैं इसको शुरू करने में और यहाँ तक आने में। इसकी जो शुरुआत थी, मेरा एक साथी हुआ करते वीर सिंह आर्य, साथ काम कर रहे थे। ये उनका आइडिया है जो उन्होंने फिट करा मेरे दिमाग में। अगर उन्होंने कहा अगर ना भाई फलाने जब तू उस दिन यू काम नहीं करता तो यू काम मेरा नहीं होना था। और ये तो मेरा के है, सार्वजनिक है जी, आपका अपना है। हाँ, इसका जो है संचालन का पदभार जो मिल रहा है, ये वो क्या अगर ना भाई इसी नुकीली कुर्सी है जिस पर बैठना तो पड़े है, लेकिन दंश भी झेलना पड़े है। चलो खैर, ये वीर सिंह जी मेरे साथी जिन्होंने ये शुरुआत करवाई जोर देकर। कई बार बातचीत हुई तो उन भाई साहब ने एक दो बार तो बड़ा प्रेम तक है भाई ना यू काम आपने करना चाहिए, और फिर उसके बाद जोर देकर इसको चालू करवाना। तो सबसे पहला जो श्रेय है इसका उनको जाता है। दूसरा, एक और मेरे साथी थे अभितेश मंगोत्रा जी, आजकल IIM ट्रिची से MBA कर रहे हैं ऑपरेशंस में। जम्मू के थे, लेकिन हरियाणवी कल्चर के और ये संगीत के बारे में जानने की उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। जैसा भी 100 में से 0 पॉइंट कुछ % हमने बेरा था, वो जानकारी या परिचय उनका करवा पाने में शायद मैं सक्षम रहा हूँ। कई बार अभी बातचीत हो है तो वो मतलब बड़ा खुश हो गए ये अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये बड़ा अच्छा रहा है, उनका साथ रहा। धीरे धीरे और लोग जुड़ते चले गए। तो सबसे पहला संपर्क मेरा होया श्री सुरेश कुमार जी रोहिला, जो खुद एक चैनल चला रहे थे अपना उस टाइम पे, अब भी चला रहे हैं, रियल बाबा वॉइस के नाम से। मेरे पिता तुल्य, बड़े भ्राता, बड़ा आशीर्वाद उनका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, शब्द नहीं है जिसके लिए। उसके बाद कितने ही जो संगी भजनी थे उनके परिवार जुड़ते चले गए, सबका तो शायद नाम ले पाना भी संभव नहीं है। बस वो क्या करना कि भाई पहला कदम घर से बाहर रखना जो है उसमें परेशानी आवे है। उसके बाद तो तू आ गया मैं आ गया, आ जा पैरे आ जा पैरे, बस वो नहीं वो चलता रहे। तो आज ये तो थी मतलब भूमिका मात्र इसकी। शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023। हमारा ये राग रागनी संगम परिवार का जो भोला कुनबा एक कछुए की गति से धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। नए लोग रोज इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो अपना भरोसा दिखावा है वो ही जुड़े हैं। क्योंकि आज इतनी चीज आ गई है इस पे, बहुत सारे चैनल्स हो गए, सबका कंटेंट देख पाना सबके लिए संभव भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है इतना व्यस्त होते हुए और भीड़ में से जब आप हमें चुन रहे हो तो मैं आभारी हूँ इसके लिए। इतना मैंने कदे नहीं सोचा था कि हम आड़े तक भी पहुँच पाओगे। मैं तो बस यूँ मान के चल रहा था कि भाई होंगे गणे तो गणे 500 700 हज़ार आदमी जो हमने सुनेंगे, हमने पसंद करेंगे, हमने झेल लेंगे। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गया जी। और इसके लिए जो है आप सबको, जितना भी हमारा ये बूढ़ा कुनबा है, उन सबको मैं शिक्षक रूप में प्रणाम करता हूँ। मेरी राम राम स्वीकार करें आप सब। हमने तो सिर्फ साहित्य की दृष्टि में ही ये मतलब अपना काम चालू कराया था, लेकिन उसके साथ साथ
इब जैसा कि अभी 1-2 दिन पहले भाई निशांत दहिया जी बोल रहे थे कि हरियाणा ही आर्यवर्त है, वर्तमान हरियाणा जो है, असली आर्यवर्त यही है। तो मैं सहमत भी हूँ उनकी बात से। हमारा तो मतलब ये जो भूमि रही है, अध्यात्म की भूमि रही है, वीर वीर भूमि, और यही अध्यात्म था, आज भी है अगर ढूंढें तो। बाकी कलयुग का पैर जो है वो तो सारा देखने में ले रहा है। तो ये साहित्य की दृष्टि में ही सोचा था कि भाई साहित्य को लेके ही हम इस पर चलेंगे, साहित्य के साथ साथ अध्यात्म, सभी कवियों का सम्मान करते हुए थोड़ा थोड़ा जितना भी हम मतलब कर पा रहे हैं, हर एक कवि का इसमें कंटेंट डाला भी है, और अब भी वो कार्य चल रहा है निरंतर। लेकिन जो मुख्य लक्ष्य था वो था दोना के संकलन की ओर। अब जो अगर इन सिर्फ हरियाणा का बोला जा तो ये शायद मतलब इसके लिए जो ना ना तो सही शब्द होगा, और ना ही हम इसको क्या बोलेंगे, सिर्फ मतलब हरियाणवी धुन कहना इसको सही नहीं रहेगा, हम उसके साथ अ, न्याय नहीं कर पाऊंगी। जो धुन है ये हिंदी बेल्ट की जो देहात क्षेत्र है वो सारा इसमें होया करता है, सारा। अब पंडित लक्ष्मीचंद जी के समय में और उनके बाद भी बहुत टाइम तक पेशावर से लेके और कलकत्ता, उड़ीसा तक सांग हुए, फौज के सांग हुआ करते तकरीबन। तो उड़ा ऐसा नहीं था कि सिर्फ हरियाणा, राजस्थान, यूपी, दिल्ली वाले ही होया करते, हरियाणा तो खैर उस टाइम था ही नहीं, लेकिन फिर भी इस बेल्ट का मतलब अगर जिक्र करें तो सिर्फ यहाँ के आदमी नहीं थे, उसने सारे ही दिखा करते। और दादा लक्ष्मी के टाइम पे तो अंग्रेज भी देखा करते, ऐसा सुनने में आवे, बुजुर्गों ने बताई है। तो उन भी वो चीज़ समझी है, परखी है, उसका रस लिया है। तो ये जो हिंदी बेल्ट का देहात इलाका है, जितना भी देहात क्षेत्र है, ये उसकी है संपदा सारी धुन। तो इसमें हमारे जो सांग परंपरा होया करती, इसमें सिर्फ एक शैली नहीं, अनेक शैली होया करती। आज जो प्रचलित है वो है सिर्फ रोहतक की शैली, यूपी में भी यही हो रही है, दिल्ली का जो देहात इलाका है उसमें भी यही है, राजस्थान में चले जाओ वहाँ भी यही इसका स्वरूप है, और हरियाणा में तो सही है। लेकिन उसके साथ साथ नानक चंदी शैली, एक ब्रज की अपनी अलग होया करती ब्रज शैली, एक आथरसी शैली होया करती ब्रज में। तो कई सारी बात होया करती इसकी, वो सारी चीज कोशिश है अगर भाई एक लोहा तो लगा दें उस चीज के। दुना के संकलन का मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो मुख्य फोकस था वो ये था जो हमने ये शुरू कराया था। लेकिन उसमें जो है आगे चल के परमात्मा को क्या अगर भाई परमात्मा मिला ही दे है अपने कैसे। जाटू लोहारी निवासी भाई संदीप कौशिक जी, उनसे भेंट हुई इसी यात्रा में, और आगे उन्होंने जिन गुणीजनों का साथ करवाया, जिनसे बातचीत करवाई, मतलब क्या कहूँ मैं, अतुलनीय, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व कार्य उन्होंने कर दिया। पहले हैं मेरे पिता तुल्य मास्टर श्री सुरेश पाल जी तंवर। अंकल जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व, और मुख्यतः जो है पंडित लक्ष्मीचंद जी, कई सारे और कवियों की भी उन्होंने दी है धुन, लेकिन मुख्यतः पंडित लक्ष्मीचंद जी। आजकल जो पीएचडी करे आंडा है वो मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। तकरीबन 110 के आसपास धुन मिली है वहां तक।
मैं पूरे देहात अक्षेत्र की ओर से जी आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार। ये जो छिपा हुआ खजाना आपने दिया है, शायद ही शायद ही किसी के पास होगा, और होगा तो इतना होगा भी नहीं। ये सब मतलब पारिवारिक उतार चढ़ाव भी देखे हैं बहुत सारे, बड़ा परेशान भी रहे हैं, और उसके बाद भी आप मतलब इतना कर रहे हो जी। आपसे सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है सब ने, जितने भी लोग इस लाइन में लाग रहे हैं। मैं एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको। उनका कहना है राम भजो सिया राम भजो। बाहर लिखड़े हैं, बहुत कुछ सीखे हैं जी, हम एक दूसरे से सीखते रहे हैं। इसलिए तो मैं आज जितना भी हमारा ये भोला कुणपा है, हमने झेल रहा है, हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, सहमत हो रहा है उन सब चीज़ों से, मैं सबको शिक्षक के रूप में प्रणाम कर रहा हूँ आज, क्योंकि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये जो स्पष्ट वक्ता वाली बात है, हम सब जो है अपने जीवन में बैलेंस करके चलें चीज़ें ने। अगर भाई मैं यूँ काम करूँ कदे कोई से ने न्यूर न बुरा लग जा, मैं इसे कपड़े पहन लूँ कदे को मैंने टोक दे, ये बैलेंस करने की हमारी आदत पता ना क्यों है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंकल जी, श्री सुरेश पाल जी तंवर, जाटू लोहारी निवासी, आप तो बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है जी। और इसका कारण ये भी हो सके है कि भाई एक राजपूती खून जो आपकी रगों में दौड़ रहा है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि आपका साथ होया। क्षत्रिय समाज का तो ऋण हम उतार ही नहीं सकते। मैं तो बस इतना ही बोल के आपके प्रति अपने शब्द पूरे करूंगा कि आपके दर्शन करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप के दर्शन मैंने आप में ही कर लिए जी। और आपकी वाणी, आपका साथ निरंतर कुछ ना कुछ मैंने सिखाता ही रहेगा। वो स्मृतियाँ जो हैं मेरे मन मंदिर में न्यू की न्यू समाहित। दूसरा, महाशय श्री प्यारेलाल जी आर्य, गांव सांवड़ो, जिला झुंझुनू, राजस्थान, एक उच्च कोटि के भजनी हैं। उसके साथ साथ कवि हैं, और कवियों में भी आशु कवि, तुरुत गढ़निया। संगीत की बड़ी अच्छी जानकारी है, और इतना सारा खजाना उनके पास है कि अगर एक भी नेगे नाम के बुला लें तो रोज की नई कथा सुनने मिलेगी। कई सारे कवियों का उनके पास संग्रह है, अपना खुद का भी बना रहे हैं। तो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति, जिनके पास कुल मिलाकर ना नहीं है। और हम तो जी देखो, जिसे सादे भोले हैं, तो शादी ये जगह जा गए और घना जी लग गए हैं। कई बार संपर्क होता रहे, और 2 बार 3 बार आपके निवास पे यहाँ आपका नमक खाया है, रोटी खाई है आपकी। तो बड़ा आनंद आवा है जी, सचमुच। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि घर से बाहर बैठे हैं कहीं और। तो इन दो बंदे ने जो हमारी रोहतक की शैली की बात कर रहे हैं, जो प्रचलित है आज, मास्टर श्री सुरेश पाल जी तंवर और श्री प्यारेलाल जी आर्य, गांव सांवड़ोद, राजस्थान, इन दो बंदे ने तकरीबन 300 के आसपास, 10-20 ऊपर या नीचे, इतनी धुन मारी जो रोहतक की शैली की होया करती, वो दे दी। कुछ एक पारवा भी आ गई इसमें, या फिर जो ब्रज की कवां है वो धुन भी आ गई हैं, वो उन्होंने दी हैं। और प्यारेलाल जी से तो अभी कुछ दिन टाइम पहले बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि भाई 2 लिस्ट तो हमारी आली है, तीसरी तैयार होने लग रही है। ये उसमें क्या देंगे, वो पुरानी फिल्में मिलेंगी या देसी मिलेंगी, जो भी है ये तो बहाना है। खैर मेन तो मतलब दर्शन करना है उनके, ये यात्रा चल रही है जी। अब मेरी पहले भी बातचीत हुई है। अब जैसे एक वो ये कहा कर रहे हैं कि भाई
श्री स्वर्गीय श्री केसी शर्मा जी, जाटू लोहारी निवासी, पूर्व आईएएस अधिकारी, जिन्होंने बहुत कड़ा काम कराया अपना हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का और आगे ले जाने का। इतना काम शायद ही किसी और ने कराया होगा, शायद ही और कोई कर पावे, कर भी नहीं पाओगा कोई। उन्होंने धुन रिकॉर्ड करवाई थी एक बार 800-900 के आसपास, 800 या 900 ऐसे ही है। अब वो कौन कौन सी धुन थी, सिर्फ ये हमारी रोहतक की शैली की थी या और कुछ था उसमें, ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कराई थी उन्होंने। ये हमारा जो ये हरियाणा का कला परिषद है वो इतना ठोठ है, अगर वो रिकॉर्ड हो रही है, उनके पास हैं, होंगी उनके पास, तो शायद वो जनमानस के पास किसी के पास पहुंची नहीं है आज तक। वो उनको लेके ही बैठ के आर्काइव में रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मतलब डबल करेंगे उनकी या क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो लेकर बैठ के एक और कारनामा अभी कुछ दिन पहले कराया था मेरे पास, वो उसका भेजा था पैम्पलेट जो तैयार कर रखा था, एक 30 दिन की वर्कशॉप कि भाई आपको सारंगी सिखाई जाओगी। 1 जुलाई से 31 जुलाई, ये जो गई है अभी 1 जुलाई से 31 जुलाई, ये बताओ 30 दिन में जो सारंगी 30 साल में तो मिलानी मिलानी भी कौन आती है भाई, भी इसके तार सही मिल गए, और 30 दिन में वो सारंगी सिखाने की वर्कशॉप वहाँ चला रहे थे वो। मतलब कुल बस न्यू है कि ना का सर फोड़ रहे थे, वो भी वही है कि बिराना ना वही है, इसका भी नहीं पता हमने, तो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो जी मेरी पहले भी मैंने कहा है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि भाई सारे मिलकर लाग लो, और जड़े तो जो भी मिल रहा है उसको समेट लो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आज सबके पास टेक्नोलॉजी है, सबके पास रिकॉर्डिंग के भी साधन हैं हर प्रकार के, तो जितना जो मसाला मिल रहा है उसको समेट लो, जितना कराया जाए उतना कम है। हमारे पास अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि तकरीबन 300 के आसपास धुन आई हैं, तो आदरणीय स्वर्गीय श्री केसी शर्मा जी ने जब 800 से 900 धुन कराई, तो वो कौन कौन सी होंगी और वो कहाँ उपलब्ध हो सके हैं, इस विषय पर भी अगर मेरी बात किसी ऐसे जानकार व्यक्ति के पास पहुंच रही है तो कृपया कर मार्गदर्शन करें। हमारा हमारा प्राइम जो मोटिव है इस प्लेटफॉर्म को, इस मंच को संचालन करने का, वो मेन बस यही है कि भाई हमारी जो धुन है पुरानी, उनका संग्रह किया जाए किसी न किसी रूप में, और वो निरंतर चल रहा है। दूसरा, हमारी इन धुना का कोई नाम नहीं है, तो जितने भी गुणीजन जानकार लोग इसके बैठे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया इनका नामकरण करें, ताकि आगामी पीढ़ी के ये किसी न किसी रूप में काम आ जाए अच्छे से। और बोलने को तो बहुत कुछ है जी, कितने सारे लोग आ गए, मैं नाम लूँ जिनका आशीर्वाद निरंतर मिलता चला जा रहा है। अभी वर्तमान में तो सूर्य कवि दादा श्री लक्ष्मीचंद जी के साहित्य का जो एक एक बात को खोल कर रख रहे हैं मेरे परम पूज्य श्री सूरजमल जी मायना, उनका मार्गदर्शन निरंतर मिल रहा है, और बड़ा अच्छा काम, मतलब वो अपना समझ के इसको कर रहे हैं, अपना समझ के इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम। और आप लोगों से मतलब उसका प्रोत्साहन भी बहुत कुछ मिल रहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, अगर भाई और आगे बढ़ो और काम करो। बस जी एक बार फिर आप सबको मैं एक शिक्षक के रूप में प्रणाम कर रहा हूँ, और यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस कोई गलती हमारे से हो रही है, कर दे रहे हैं निरंतर, इंसान जो है गलतियां का पुतला है, और वो क्या भी करें। अभी जैसे जब तक बड़े बैठे हो ना, अब बाप बैठे हैं तो फिर बेटा गलती कर दे, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, जब तक बड़े बैठे हैं तब तक कर सकें। तो जी आपसे भी मेरा वही है कि अगर हमारे से कोई गलती हो रही है जाने या अनजाने में किसी भी रूप में, तो उसको समाधान करें, क्योंकि आपको तो मैंने शिक्षक बोला है, सभी को शिक्षक रूप में आप हमारे मौजूद हैं। बस इतना ही बोल के वाणी को विराम देंगे जी, और मज़ा बढ़ा रहा है कुल मिला के, आप सबका साथ पाके, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके।
अच्छा लग रहा है हमारा ये प्रयास, तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब चाहो तो कर सको जी आप, वो आपकी अपनी इच्छा है, हम फोर्स किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है। ये अच्छा लग रहा है तो इसको कर दो, ताकि हमने मतलब देख कर न्यू जरूर लगे कि भाई लोग इसको अच्छा मान रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की हमने ये प्रेरणा ही देगा, हमारा मार्गदर्शन भी करेगा। और कुछ सुझाव हैं, शिकायत हैं, वो अपना कमेंट में भेजते रहा करो, समय लगते ही उन सब का जवाब अवश्य दिया जाए। तो बस जी, आज के लिए मेरे हिसाब से मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ ज़्यादा बोला है तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और कुछ घाट रह गया हो तो वो आप जोड़ लियो। मैं एक बार फिर जितने भी हमारा ये परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ। राम राम जी। और जुड़े रहो, आगे भी बहुत कुछ आपके आशीर्वाद थे, प्रभु इच्छा से मिलता रहे। राम राम, सत श्री अकाल।